बहुत से छात्रों का मेरे पास मैसेज आता है कि भैया एसएससी एग्ज़ाम की जो जीके जीएस है उसी को पढ़ने के बाद हमारे जो अदर एग्ज़ाम है जैसे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम है उनकी जीएस अलग से पढ़नी पड़ेगी या एसएससी की जीके जीएस पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यदि आपको यह पता होगा कि आप 2024 और 2025 को टारगेट पर रख के तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जीके जीएस पढ़ ली है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो जीके का सिलेबस है 99% हर एग्जाम में काम आएगा। अगर बहुत से बताते हैं देखो कि मान लो हम आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ एसआई क्या क्या अलग से जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा? नहीं भाई, अगर आपने एसएससी की जीके जीएस कंप्लीट कर ली तो तुम्हारे जितने भी एग्जाम हैं ये समझ लो कि तुम्हारे सभी एग्जाम कंप्लीट हो गए। लेकिन हम जीके जीएस तैयार कैसे करें, इस वीडियो हम आपको यही बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि हम सब्जेक्टों को आखिर पढ़ें तो पढ़े कैसे। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं लूसेंट को पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन भाई कैसे पढ़ें? इतना सारा कंपाइलेशन, इतना सारा भंडार, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कैसे पढ़ें? आज की इस वीडियो में आपको यही बताना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री को आपको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। 3 भाग यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से, यानी कि आप चाहें प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो जैसे आपने आधुनिक भारत से गांधी युग से पढ़ना शुरू किया, जो भी आपको अच्छा लगे वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटी, और जैसे मान लो हमने पॉलिटिकल, जो तुम्हारी पॉलिटी है, पॉलिटी हमने मान लो 5 आर्टिकल याद कर लिए, मान लो एग्जाम देने के और 6वां आर्टिकल आ गया, तो गलती किसकी है भाई? गलती हमारी हुई ना। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हमें हर सब्जेक्ट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, एक साइंस रहेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। साइंस में क्या होता है, हमें साइंस में यहाँ न्यूटन के नियम नहीं पढ़ने, यहाँ अभिक्रिया वगैरह नहीं पढ़नी, हमें ये बिल्कुल नहीं पढ़नी। जो हमारी साइंस में जो स्टैटिक पार्ट होता है वही पढ़ना है। अब स्टैटिक पार्ट वगैरह कैसा होगा, जैसे मान लो जो हमारे घर में जो सिलेंडर यूज किया जाता है, उस गैस की सुगंध कैसी आती है। तो इस तरह के सवाल जीएस में, सॉरी, साइंस से पूछे जाते हैं। तुम्हारी अभिक्रिया, न्यूटन के नियम, ये कभी जिंदगी में नहीं पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स को आप जितने मैंने आपको सिलेबस बताई हैं, आप चाहें तो किसी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन या यूट्यूब से या किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इन सभी को पढ़ सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने एसएससी एग्ज़ाम की जीके जीएस तैयार कर ली तो आपको जीके जीएस कहीं पर भी बार बार पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है स्टैटिक की। अब स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, उनमें मतलब हमें याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। अरे भाई, यूट्यूब पर इतना कंपाइलेशन पड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल जो आपने आपकी स्टैटिक जीके है ट्रिक के माध्यम से याद कर रही है, यानी कि आप ट्रिक के माध्यम से याद कर, यानी जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, तुम्हारे मंदिर हो गए, उत्सव हो गए, फेस्टिवल हो गए, ये सभी एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप इसको स्टैटिक को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और साइंस में आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे बायोलॉजी में हमने पढ़ लिया पूरा कंकाल तंत्र और प्रश्न आ गए तुम्हारे विटामिन, हार्मोन से, क्योंकि हमारी जो साइंस है उसमें सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है, या ना कि तुम्हारे कंकाल तंत्र हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, ये हमारे बिल्कुल नहीं पूछे जाते। साइंस का एक स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है। पॉलिटी में तुम्हारे संविधान सभा, राष्ट्रपति तुम्हारा उपराष्ट्रपति से संबंधित मौलिक कर्तव्य, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य हो गए, तुम्हारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि इन सभी से जो तुम्हारे मेन आर्टिकल हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, यहीं से तुम्हारे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितनी भी बातें बताई होंगी आप उनको फॉलो करेंगे। और अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप हर एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।